ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीका से फूड डिलीवरी ऐप का चलन बढ़ा है, उसके साथ कई सारी दिक्कतें भी रोजाना हम देखते रहते हैं। इससे पहले एक फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप के कुछ राइडर्स सड़कों पे थे और आज इसी तरीके के एक ऐप है फूड डिलीवरी ऐप और उसके कुछ राइडर्स सड़कों पर है। लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनको बिना बताए, बिना नोटिस किए नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ये सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे भाई साहब भी हैं। कब से यहाँ पे काम कर रहे हो, कौन सी फर्म है, किस तरीके से आप लगे थे और आज यहाँ पे सड़क पे खड़े होने का कारण क्या है? पहली बात तो ये कि हम लोग सब किसी न किसी को वेंडर्स को मतलब पैसे दे के यहाँ पर लगे हैं, जो कि नॉर्मली होता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस किसी ने 5,000 रुपये दिए हैं, किसी ने 10,000 रुपये दिए हैं, मैंने खुद 5,000 रुपये दिए हैं। ठीक है, हमें बोला जाता है कि आपको स्विगी में लगाएंगे। प्राइवेट नौकरी में लगने के लिए आप लोगों ने पैसा दिया है। एक स्कैम चल रहा है यहाँ पे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि शायद हो सकता है मेरे को दबाव इस तरह का है। हाँ, तो इस स्विगी में आपको जॉब लगवाएंगे। हम लोग स्विगी में ज्वाइन करते हैं किसी वेंडर्स के थ्रू। हाँ, यहाँ पे सबके अलग अलग वेंडर्स हैं। वो मैंस पावर सप्लायर एक तरह से, जैसे कि 10 बंदे उन्होंने यहाँ के हो गए, 10 कॉमेट के हो गए, कुछ मैं सेल से हूँ। हाँ, तो इसको बोला गया आपकी ये CTC है, हमें एक कॉन्टैक्ट वगैरह साइन करके देते हैं। मैं आपको सेंड करता हूँ, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं, ऑफर लेटर बोलते हैं। दिखाना जरा राजा, मैं अपना भी निकालता हूँ। मैं अभी निकालता हूँ। हाँ, प्रूफ देते हैं ना। हम लोग अपने सारा देखा है, हम लोगों का सारा अपॉइंटमेंट लेटर सब कुछ मिला अलग अलग वेंडर्स के। यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। हमारी CTC 20,980 रुपीज़ है। ठीक है, कटने के बाद इतना आएगा, इट्स ओके। उसके बाद उन्होंने नया स्टोर्स खोला, सारे लोडिंग करवाई, जो पूरा सब कुछ करवाया। उसके बाद स्टोर सेट करवा दिया हम लोगों ने। जो भी बंदे थे उनका दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि यहाँ पर नया खुल रहा है, आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके। हम उसमें हाँ, काम करवाया जाता है। हाँ, कुत्तों की तरह काम करवाया गया। चलो कोई बात नहीं, वो एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कंपनी की पॉलिसी होती है, ड्यूटी आवर सबके ये से एक। हाँ, कभी बोला गया रात को 11:30 से लेके आप सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी करो, चलो की। उसके बाद फिर उसके अगले हफ्ते बोला जाता है कि आप ये शिफ्ट नहीं, आप शाम को 6 बजे से लेकर रात को 3:30 बजे तक। जो बंदा पैदल आ रहा हो, जो मतलब रात को कोई कन्वेंस नहीं मिलता। एनीवे, वो हमारी अपना वो है। लेकिन अब बोला जाता है इकट्ठे 5-25 बंदों को कि यू आर टर्मिनेट, मतलब अपनी मीन्स फायर कर रहे हैं। हाँ, रिजाइन मांग रहे हैं कि 15 आपको रिजाइन करोगे ना तो आपको 15 दिन के लिए मतलब एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो हमने कहा ये कोई तरीका थोड़ा ना था, आपने डायरेक्ट ऐसे निकाल दी। हाँ, रिजाइन नहीं दोगे तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, ये कोई तरीका नहीं है। आप नोटिस पीरियड सर्व कीजिए ना, 1 महीने का बोलिए कि आप मतलब यू आर नॉट एलिजिबल, कोई भी आप वो कीजिए। ठीक है, आप मेरे को 1 महीने का नोटिस दीजिए, नहीं तो तुरंत निकालने 3 महीने की सैलरी दीजिए। जो हमारा 12 महीने का एग्रीमेंट है, आप उस हिसाब से मेरे को पे कीजिए। नहीं तो हमें सीधी सी सिंपल सी बात है। अब सीनियर्स को बोला जाता है कि आप इतने लड़कों को निकालिए, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे सीनियर है, कहाँ चलेगा, कोई कैमरे कोई नहीं आना चाहेगा। हमारे सीनियर्स को बोला जाता है कि हमें इतने लड़के नीचे रहो, तो हमें ये बोला जाता है हमें इतने लड़के चाहिए। उन्होंने लिस्ट बना दी कि भाई लड़कों को निकालो, पर नेचुरल सी बात है, जो अपने बंदे होंगे उनको रखा जाएगा और जो बंदे जो बाहर से आए हैं, इधर उधर से आए हैं, उनका क्या मैटर है। अपने अपने बंदों को 25 बंदों को एक उन्होंने रख लिया और मतलब 25 हम हैं और पता नहीं कितने होंगे, सबको एकदम से आप फायर कर रहे हैं। हमारा यही कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश है जी। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी मैं कर रहा हूँ 2 तारीख से कर रहा हूँ, 2 जनवरी से, और 30 को मेरी ज्वाइनिंग हुई सबको थी। 1 महीना के लगा 1 महीने हो गया, 1 महीने से। आपने भी कुछ पैसे दिए थे लगने के लिए? 5,000 रुपये दिए थे। 5,000 रुपये आपने दिए थे। और कितने रुपये आपको तनख्वाह मिली? मेरी सैलरी आई थी 15,800 कुछ रुपये आई थी 1 महीने की, बस इतनी आई है, इससे ज़्यादा नहीं आई है। मीडिया में मत बताओ बातों को। और कब से मतलब कि हर दूसरे किसी दिक्कत है और आपको भी नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ जी, मेरे को नोटिस, मेरी लिस्ट में मेरा नाम है 25 बंदों में, उस पर लिखा है ये फायर है, कल से आप नहीं आओगे। मेरे पैसे गए हैं, मेरे को नोटिस निकाला गया है वेंडर और जी मेरे ऑफर लेटर में 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है जी, बगैर नोटिस दिए निकाला है जी। 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता करते थे हम यहाँ पर जी। इंस्टामार्ट में जी हेल्पर हूँ मैं, स्विगी इंस्टामार्ट हेल्प। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम है जी, मैं भजनपुरे से। आपने भी कुछ पैसे दिए थे? हाँ जी, मैंने 15,000 रुपये दिए थे जी। कराव नगर में रामलाल नाम का आदमी रहता है, उसकी चैन बनी हुई है कई बंदों के साथ।
तो उसने बोला है कि मेरे को पैसे दो, मैं आपकी नौकरी लगवाता हूँ। मैंने उसका घर भी देख रखा, रामलाल का सब काम देखे हुए हैं। उसके साथ एक परवीन नाम का आदमी जुड़ा हुआ है जिसने मुझसे पैसे लिए थे जी। और उसके बाद इन्होंने मेरी नौकरी लगवाई, मुझे रोहिणी सेक्टर भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग पे आने के बाद उन्होंने वहाँ से यहाँ भेजा मेरे को कि तुम्हारा पोस्ट अशोक विहार है। यहाँ आके यहाँ हमने हर चीज़ करवाई है, काम हेल्पर का था, करवाया मैंने, सब काम है, अपॉइंटमेंट लेटर भी है, सब कुछ है। ऑन द स्पॉट मुझसे कह जाता है कि आप रिजाइन दे दो। किस बात पे? मैं किराए पे रहता हूँ, गांव से आया हूँ, मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे? जो मैंने 15,000 रुपये ब्याज पे लेके दिए 20% के, मैं क्या करूँ ये बताओ? मैंने अपने पेट काट के 15,000 रुपये दे के नौकरी लगाऊँ 15,000 की, इसमें 1 रुपये की भी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। ये बस एसएम मैनेजर और एरिया मैनेजर सारे पैसे खा रहे हैं इसमें। ये सुनने में ही आ रही है, सब कह रहे हैं कि हमें पैसे लो, हमें पैसे दो, हम लगाएंगे नौकरी। 1 रुपये की नौकरी नहीं है ये। तो आपको जो टर्मिनेशन किया, फायर किया, वो कब किया गया, कब पता चला आपको? किस माध्यम से पता चला? इसमें मेरे पास मेल आई थी कि आपका टर्मिनल लेटर है, इसमें आपको 12 महीने तक किसी भी रीजन पे लिगाड़ा नहीं जाएगा। किसी भी गलती से अगर लिगाड़ते हैं आपको 3 लेटर लिखवाए जाएंगे, चौथे में आपको बाहर लिगाड़ा जाएगा। हमारी गलती नहीं है, ना हमें लेटर दिया, ना हमें कुछ बताया। हमें ऑन द स्पॉट कॉल मना करी गई थी ग्रुप में कि ये मैसेज है, आपको आना नहीं है। किस बेस पे नहीं आना? क्या गलती है हमारी जो हम यहाँ आए? हमें क्यों नौकरी से लिगाड़ा गया? या तो हमारी 12 महीने की सैलरी दो या हमें नौकरी पे रखो। अब आपकी किसी अपने सीनियर से किसी से बात हुई है? आपने अपनी शिकायत उनके सामने रखी? मेरे यहाँ पे AM है, SM है दिलशाद सर, उनकी कोई गलती नहीं है। ASM है रोहित सर और दूसरे ASM है दीपक राणा, तीसरे ASM है संतोष सर, इनकी कोई गलती नहीं है। ऊपर वाले जो सीनियर आदमी है उनकी गलती है। यहाँ के सीनियर की मेरी कोई ये मेरा ऑफर लेटर है, इसमें 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है जी। ये मैंने निकला। ये ऑफर लेटर आपका, इसमें तनख्वाह लिखी हुई है 18,391, ये मिली आपको? ये पूरी नहीं मिली जी, इसमें PF वगैरह भी कटाया ना, कुछ 15,800 कुछ आई है जी। ऑफर लेटर के बाद आपको अब निकाल दिया गया है? अभी निकाला है जी, कल निकाल ये दिया। लिस्ट है जो निकाला है। ये पता भैया? मेरा नाम से संजू कुमार है। जो दिक्कत इनके साथ हुई वही दिक्कत मेरे साथ भी हुई है। मैंने भी किसी आप को कब लगे थे यहाँ पर? मैं सर मेरा ऑफर लेटर 30 तारीख को मिला था मेरे को, 30 दिसंबर को। आपने भी पैसे दिए थे लगने के लिए? सर मैंने भी पैसे दिए 5,000 रुपये। सर मैं भी नाम नहीं बता सकता किसी का, लेकिन 5,000 मैंने भी दिए थे। मेरे को भी कहा गया था कि आपको कोई निकाला नहीं जाएगा, कोई प्रेशर कोई आएगा नहीं, ठीक है, आप काम करो आराम से, काम ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं, ऐसे करके मुझे लगाया गया। उसके बाद एकदम से कल मेरा वीक ऑफ था, तो मैं घर पे था, तो मेरे पास कॉल आई कि आपको कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सर मैं तो आज वीक ऑफ है, क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया कि वहाँ से लड़के निकाले जा रहे हैं, स्टाफ ज़्यादा हो गया है, इसलिए लड़के कम करे जा रहे हैं। तो ये कह के इन्होंने मेरे को मना कर दिया। फिर हम लोग आज आए हैं बात करने के लिए, बात किया सर से, तो सर कह रहे हैं कि हमने ऊपर से बात किया, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ हमारे पास और आप लोगों को निकाला जा रहा है। आप लोगों को 15 दिन की हम सैलरी देंगे और उसके बाद आपको दोबारा कोई नया पोर्ट खुलेगा तो आपको दोबारा रख लेंगे। लेकिन ये लोग हमें रिटर्न में ये कोई चीज़ दिक्कत नहीं दे रहे। देखिए यहाँ पर कई सारे लोग हैं, दिक्कतें सबके साथ है, लेकिन कैमरे पर हर कोई आना नहीं चाहता। उनको ये डर है कि अगर हम कैमरे पे बोलेंगे तो हमारे साथ और भी नुकसान हो सकता है। अब जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये बैठे हुए हैं, इन सब के साथ भी यही है, नोटिस जो है वो सबको आया जॉब छोड़ने का, लेकिन कैमरे पे बोलने के लिए सब तैयार नहीं है। कुछ ही लोग सामने आए हैं और बाकी सब लोग डर में हैं। अब दिल्ली में बेरोज़गारी का आलम आप देख सकते हैं कि एक प्राइवेट नौकरी के लिए भी सिर्फ 15,000 की नौकरी के लिए आदमी यहाँ पे रिश्वत देता है, उसको ऑफर लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और उसके बाद सिर्फ 1 महीने की नौकरी के बाद उसको निकाल दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया जाता है कि आप सबको निकाल दिया गया है और आज फिर ये लोग सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी सड़कों पे ये जो कर्मचारी हैं उनके सीनियर भी हमेशा स्टोर मैनेजर है। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा, मैं स्टोर मैनेजर हूँ यहाँ पर। अभी सभी लोगों की शिकायतें हैं कि इनको अचानक से निकाल दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया रिज़ाइन का, तो आपकी नॉलेज में है ये बात? नॉलेज में है बात, इनके वॉइस लेटर भी निकले हुए हैं, बहुतों के वॉइस लेटर हैं और कुछ के 1 है, किसी के 2 हैं। क्या निकले हुए हैं? वार्निंग लेटर। वार्निंग लेटर जी। अब इनका कहना है कि हमने इतने पैसे दे के लगे हुए हैं। गलती ये इनकी ये है कि ये पैसे दे के क्यों लगे? या तो जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं ये उनसे बात करेंगे, वो वेंडर से बात करेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से लगे हुए हैं, डायरेक्ट कंपनी से नहीं है। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी का रोल नहीं है, ये वेंडर का रोल है और जिसने पैसे खाए हैं उसका रोल है। ठीक है, इसमें ना कंपनी का, ना हमारा, ना इनका स्टाफ का। पैसे दे के लगे हैं, वो इनकी इतनी बड़ी शिकायत नहीं है, लेकिन इनको अचानक से निकाल दिया गया है
कंपनी की तरफ अभी से, तो किसी vendor वो के वो होंगे। वो आपको सही लगता है, गलत लगता है? मैंने बताया आपको कि इनके वॉलनटर भी हैं, कुछ के वॉलनटर एक हैं, किसी के 2 हैं, सबके वॉलनटर छपे हुए हैं। चलिए ठीक है, अगर वार्निंग लेटर भी है तब भी आप किसी को निकाल रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, तो उसका एक लेटर निकलेगा, उस पर रीज़न लिखा जाएगा। इसके रिगार्डिंग HR बात कर रही है वेंडर से अच्छा। कि क्या इशू हुआ है, क्या प्रोसेस होगा इनका, क्या नहीं होगा। और कंपनी ने आपको ये भी लगता है कहा कि बिना पूरी बात, सैलरी देगी। कंपनी ने बिना HR से बात करे इतना बड़ा डिसीजन ले लेगी? कंपनी देखो डिसीजन लेती है तो हर किसी से बात करके लेती है, तो आप कह रहे हो ना कि बात करेगी अभी? बात करेगी भी और बात करके डिसीजन लिया है। और फिर क्या सैलरी का इशू इनका होता है कि सैलरी इनको प्रोवाइड, पूरी सैलरी होगी प्रोवाइड। और कंपनी ने ये भी कहा है सैलरी पूरे साल की जितना अपॉइंटमेंट लेटर में था उन्होंने सब। काम किया, उसका 15 दिन का बोला गया कि 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी और देंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। मतलब आपको रिजाइन देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट है इनके 1 साल का बता रहे हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो डायरेक्ट अब तो कंपनी से हूँ तो मुझे नहीं पता इनका कौन कॉन्ट्रैक्ट है। मैं भी वेंडर के थ्रू था, मैं भी स्टोर मैनेजर अब बना हूँ, पहले मैं भी वेंडर के थ्रू लगा हुआ था। अच्छा, तो वेंडर से और जिन्होंने पैसे खाए हैं उनसे बात करें। आपने भी तो बात की होगी इनकी तकलीफ को लेकर अपने सीनियर्स के, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या बात आप लोगों से की है? मेरी यही बात हुई है कि उनको बोलो कि हम HR से बात करेंगे कि क्या इशू है, क्या नहीं है, क्या होगा। यही मैंने ऊपर हर इनके संग एक टाइम पे खड़ा हूँ मैं। चाहे मैं अब ये इंतजार करें कि हमारी सैलरी आएगी, हमारा दोबारा से ज्वाइनिंग हो जाएगी, या फिर ये क्या करेगा? इनसे ये भी कहा है कि अभी और आउटलेट्स खुलने हैं, इनकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि कोविड के चक्कर में स्टाफ ज़्यादा हायर हुआ था। अच्छा, जी, उसके चक्कर में अब कोविड हो गया है तो आपको खुद नहीं लगता है कि कोविड का भी समय, लोग वैसे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, मैं महंगाई भी घर बैठा है, था। ऐसे में इस तरीके से कंपनी का जो डिसीजन है वो कितनी बड़ी मार है इन लोगों के लिए? आई नो, मैं भी 6 महीने घर बैठा था, मुझे ही पता है। मैं सबको मैं यही कहता था कि भैया ढंग से काम करना, कोई शिकायत मत लेना कि अभी नौकरी चली जाएगी तो कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। पूछ सकते हो पूरे स्टाफ से, हर चीज़ में सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया है। हर एक चीज़ में, काम से लेकर मैं ऐसा हूँ, मेरा काम ये है कि मैं एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप लेकर कहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन मैंने इनके संग सामान भी लगवाया है, ऑर्डर भी पैक करवाया है, सब कुछ करवाया है, स्टाफ को पूरा दिया है। अब यहाँ पे भी आपका सहयोग जी, मिलेगा इनको, या फिर क्या आप लोग करेंगे आगे की कार्रवाई, क्या लग रही है आगे आपको? बात दे दी है, आगे से बात होगी, जो भी कार्रवाई होगी वो सीनियर देखेंगे और वेंडर देखेंगे। जिन वेंडर के थ्रू ये लगे हुए हैं, थर्ड पार्टी से लगे हुए हैं, वो देखेंगे। अब वो मेरा इशू नहीं है, वो फोन उठाते, वेंडर तो होते ही, आपको पता है कि तो थर्ड पार्टी होती है, वो किसी जल्दी फ़ोन नहीं उठाती है। चलिए ठीक है, अब ये इनके स्टोर मैनेजर थे और वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि कंपनी के सीनियर से उनसे भी बातचीत चल रही है। अब आगे कि इसमें क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। अब ये सभी लोग, कर्मचारी जितने भी हैं सड़कों पर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे पे नहीं आ रहे पीछे, उनको ये भी डर है कि अगर कैमरे पे आएंगे तो और भी उनके साथ गलत हो सकता है, बुरा हो सकता है। और सभी की यही अपील है कि वापस ज्वाइनिंग मिले, और जो हुआ है उनके साथ गलत हुआ है। अब बेरोजगारी का आलम देखिए कि प्राइवेट नौकरी के लिए, 15,000 की नौकरी के लिए दिल्ली में लोग रिश्वत भी देते हैं। अब आगे के इसमें क्या होता है हम आप तक जरूर लेके आएंगे। आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।